चलो यहाँ पे देखो मेरे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है। देन हमको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, राइट। उसके बाद हमको ये भी निकालना है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या है, कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना होगा। उसके बाद आपका x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, उसके बाद x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6, उसके बाद आपका x पे पावर 8 प्लस 1/x पे पावर 8। ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ठीक है, स्टेप वाइज चलेंगे। और इससे आगे आपका है नहीं, समझे। अब जो आगे है तो वो अब बता दिया जाएगा, ठीक है, जब दूसरी बार पढ़ाएंगे तो। ठीक, अब देखो कि सबसे पहले हम ये निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है ना, लेकिन होगा कैसे, देखो यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 3 विच इज गिवन, राइट। दोनों ओर हम स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ओर वर्क करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, राइट। तो दोनों ओर स्क्वायरिंग करते हैं तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, राइट। अब इसको ओपन करो, ये तो सिंपल आता है सबको, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है सिंपल। तो उसी तरह आप इसको ओपन करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा। नहीं, अब देखो यहाँ पे, इधर देखो 1/x का होल स्क्वायर यही होगा ना, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x, ठीक। इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 1/x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक, प्लस 2a भी होता है ना, तो a के जगह में कौन है, x और b के जगह में 1/x, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, राइट। अब देखो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे देखो ये x कैंसिल, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 9। अब ये x 2 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2, ठीक। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, पहला। अब दूसरा देखो, हमको निकालना है क्या, ये x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, राइट, ठीक। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा, हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x का इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ जैसे हम स्क्वायरिंग किए, यहाँ पे हम क्यूबिक करेंगे, दोनों ओर क्या करेंगे, क्यूबिक करेंगे। देखो x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब, राइट। अब देखो यहाँ पे क्यूबिक वाला फॉर्मूला याद है आपको, ठीक, a क्यूब प्लस, देखो a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे उसी तरह इसमें करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसको ओपन करो तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ठीक। उसके बाद प्लस 3ab, तो a के जगह में क्या है x, b के जगह में 1/x, ठीक, और a प्लस b यानी x प्लस 1/x, ठीक। उसके बाद 3 का क्यूब क्या 27, राइट, ठीक। अब देखो ये x कैंसिल हो गया, होगा, ठीक है। अब देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x इक्वल टू 27, ठीक। अब देखो x प्लस 1/x है ना यहाँ पे, अब देखो यहाँ x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है 3, तो हम इसके जगह में ये वाला वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो क्या आ जाएगा, x प्लस x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 27, राइट, ठीक। अब देखो x प्लस
क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 9 इक्वल टू 27। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 9। ठीक है, ठीक। तो अब क्या क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 18 होगा ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक हुआ। अब देखो, अब हमको क्या करना है कि x पे पावर 4 है ना। अब हमें ये निकालना है, तो ये आएगा कैसे। देखो यहां से तो आना पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट आना है, लेकिन यहां पे अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे पावर कितना होगा, 4 होगा। तो अब हम इसको लेके चलेंगे इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है यहाँ पे 7। ठीक, अब यहाँ पे फिर दोनों ओर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर। ठीक, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर ओपन करो तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x। ए के जगह में क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ठीक, और बी के जगह में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49। ठीक, अब देखो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पावर है इंटू में। ठीक है, तो एक्स पे पावर 4 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा आपका एक्स पे पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 और क्या हो गया 49। ठीक, तो यहाँ पे एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 इक्वल टू 49 माइनस 2। ठीक है, तो एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 इक्वल टू 47। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। ठीक है, अब इतना उतार लो अगर उतारना है तो। वर्ग वाला सिंपल है, कितना बनाना पड़ेगा। देखो क्या निकालना है, एक्स पावर 6 है ना। क्या निकालना है, एक्स पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 6 है ना। ठीक, और हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे हमारे पास है क्या है, अभी निकाले एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू कितना है 18। ठीक है ना, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 18। इसी से हम निकालेंगे क्या, एक्स पे पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 6। ठीक है, अब इसमें भी दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर। ठीक ना, अब देखो इसको ओपन करो तो एक्स का क्यूब का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह में एक्स क्यूब और बी के जगह में 1 अपॉन एक्स क्यूब और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 8 8 64 और 1 का स्क्वायर 1 है ना। और 8 को 1 और 8 को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 16, कितना होगा 6 दूना 12 324 है ना, 324। पता है शॉर्टकट ना, स्क्वायर कैसे निकलता है पता है। ठीक, अब देखो ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, एक्स पे पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 6 प्लस 2 इक्वल टू 3 2 4 राइट। तो एक्स पे पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 6 इक्वल टू 3 2 2 राइट। ठीक है, हो गया ना, कोई दिक्कत है ना। ये 2 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस में हुआ, 2 घट गया तो 22 बचा, 324 में से 322 बचा। ठीक, अब देखो अब इसको करेंगे। ठीक है ना, इसको अब ये वाला देखो
देखो अब निकालना है हमको क्या है, एक्स पे पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 8, राइट। और हम कहां से जाएंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4, ठीक है। एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 इक्वल टू कितना है, 47, ठीक। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक। तो एक्स पे पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 47 का स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब इसको ओपन करो, एक्स पे पावर 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस ए के जगह में क्या 2 इंटू एक्स पे पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स पे पावर 4 इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर है ना, 7 का स्क्वायर कितना, 7 7 49, 4 का स्क्वायर कितना, 4 चौक 16, ठीक। और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 गुना 56, आप जोड़ दो कितना 9, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12 और 2, ठीक 2209, राइट हो गया ना, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये कैंसिल, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक्स पे पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 8 प्लस 2 इक्वल टू 2209, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पे पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 8 इक्वल टू 2207, ठीक है। यही हो गया ना, ये आपका आंसर। कितना आसान है, आसान है ना, है। चलो ठीक है, ठीक है, नोट करो फिर। आपका ये रहा, कितना दूं, 4 या 5, बताओ, आप ही लोग बताओ। 4, चलो आसान होगा ना, कैलकुलेशन आसान होगा, ठीक। 4, ये रहा आपका होमवर्क में, ठीक। और निकालना सारा है, निकालना सारा है आपको, ठीक है, निकलेगा ना। और एक टाइप और बताते हैं, हाँ क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या, हाँ ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो उतार ही रहे हो, ठीक है ना, ये तो उतार ही रहे हो ना, ये तो इतना तो समझा ही दिए। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 4, देन ये क्या होगा, 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 आपको निकालना है सारा, ठीक है। समझ गए, अब बताओ मिटाऊं किधर, इधर मिटाऊं, इधर मिटाऊं, किधर मिटाऊं मैं, इधर, ये वाला मिटा दूं, मिटा दूं, ठीक है। अब देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इधर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2। अब निकालना क्या है, अब निकालना है हमको x इक्वल टू 99 प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 99, ठीक है। कैसे होगा, आ रहा है कुछ दिमाग में, हाँ नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है सब, है। देखो बताओ पहले या फिर उतारोगे, उतारा हो गया ना, हो गया ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, दिमाग में नहीं आ रहा ना, ठीक है। अब हम एक लॉजिक बताते हैं, आप देखो इस इक्वेशन को देखो, देख के कुछ दिमाग में ये करो कि यहाँ पे कितना है, 2 है। आप दिमाग में सोचो कि अगर x का वैल्यू होता तो कितना वैल्यू होता कि 2 होता, सोचो थोड़ा। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा तो ये इनडिफाइन होता है, डिफाइन तो होता ही नहीं है। अगर x का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, तो ओवरऑल -1 हो जाएगा। तो -1 -1
तो -2 हो जाएगा। अगर 1 रखो, देखो यहाँ पे 1 रखो, 1 रखे यहाँ पे भी 1 रखे, तो 1/1 वही 1 होता है, 1 + 1 = 2 हो जाता है। देखो यहाँ पे, देखो 1 रखे और यहाँ पे 1/1 = देखो 1 + 1 = 2, 2 = 2 हुआ। अब देखो x का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 1 का पावर 99, ठीक, और यहाँ पे 1 का पावर 99, ठीक है। अब 1 पे कितना भी पावर दे दो उसका वैल्यू 1 ही है, ठीक है। तो 1 ही, तो 1 + 1 = 2। आता क्या आंसर? आया कि नहीं आया? आया ना? कितना आसान है बताओ? इस सबसे ज्यादा है या कम है? ज्यादा आसान है। अब चलो मेथड चलते हैं। ये तो एक एज्यूमिंग था कि हम अपना दिमाग लगाए, एक लॉजिक अपना, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है, ठीक है, और हम अपना लॉजिक ले आए, देखो सोचते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं, क्या होता है कि नहीं, तो हो गया, ठीक है। तो एक ऐसा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे देखो, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है ना। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? x आएगा, ठीक है, x आएगा ना, ठीक। अब x को 1 क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पे डायरेक्ट x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा। x² कैसे आया? देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 है ना। अब 1 को अगर x से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा? x टाइम, ठीक है ना, ठीक है। तो x टाइम इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आया। अब देखो यहाँ पे x है, x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा, ठीक है, 1 बार में गया। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया, ठीक। और इधर = में क्या है? 2 है ना। अब देखो x² + 1 है = 2x। देखो ये x इधर डिवीजन में तो उधर आके मल्टीप्लीकेशन में तो आया है ना। अब देखो x² + 1 - 2x = 0। देखो इसको इधर लेके आ गया, प्लस में था तो माइनस में हो गया, वो माइनस में, ठीक है। अब देखो x² + -2x + 1 = 0, ठीक। अब इसका फैक्टर निकालो, फैक्टर कितना होगा? देखो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x² - x - x + 1 = 0, ठीक। अब यहाँ पे x और यहाँ पे भी x है ना, इन दोनों जगह से x कॉमन लेंगे, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? -1, ठीक। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? -1, और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? +1 हो जाएगा। -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -x, ठीक, = 0। अब देखो यहाँ पे x - 1, यहाँ पे भी x - 1, ठीक। तो यहाँ से x - 1 एक ले लिए, उसके बाद यहाँ क्या बचा? x, तो x, और यहाँ क्या बचा? -1, ठीक, = 0, ठीक है ना। अब देखो x - 1 = 0, एक को रख दिए इधर, एक को x - 1 = 0, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना? 1, ठीक, और इधर से भी x = 1, ठीक। अब देखो 1 का वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। x⁹ + 1/x⁹ ठीक है, = 1/99 + 1/1/99, ठीक है, 1 + 1/1, ठीक है, 1 + 1 = 2, ठीक है, हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस।